पहले भी निर्णय लिया था और आज तो आदेश जारी कर दिया भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करें। ये आदेश है भू राजस्व विभाग। साफ तौर पर कहा गया कि हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। नाटक है क्या? कहां है यहां से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भाजपा के हैं? मंत्री भी हैं, सब गूंगे हो गए क्या? बहरे हो गए? पूरा का पूरा विस्थापन का ध्वंस हम झेलें। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो तो अलग, जंगल काटे गए, कई एलर्जिक डिजीजेस हुई जिसमें टीबी और मलेरिया महत्वपूर्ण है। और ये चालाकी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई किस मद में आपका कितना पैसा बाकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र में सारा डिटेल कि भूमि अधिग्रहण में कितना बाकी है, जो कोल वाश होके जो होता है उसमें कितना पैसा बाकी है, जो सूद हमको मिलना है उसमें कितना पैसा बाकी है। ये तो प्रधानमंत्री जी को पूरे ब्यौरे के साथ दिया गया था। हमारे पक्ष में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 सदस्यीय फुल बेंच का सचिव कहा कि रॉयल्टी जो है, सेस जो है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता। अब तो हम ये भी जोड़ेंगे, हमारे भूखंड से जो रेलवे जाता है उसमें जो माल ढुलाई होती है उसका भी फ्रेट पर अब हम अपना रॉयल्टी लेंगे। अब यदि लड़ना ही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार तैयार। ये झुकने वाली सरकार नहीं है, ये हक लेने वाली सरकार। जनता को जनता का हक मिले, इसका सुनिश्चित हेमंत बाबू कर रहे हैं और झुक के और मांग के नहीं करेंगे। तुमसे ले लेंगे, ले लेंगे। इसलिए जो गलतफहमी भाजपा के लोग फैला रहे हैं उस पर अब अंतिम कील ठुकने वाला है। कोयला कंपनी के अधिकारी लोग समझ लें, तुम अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हो,
या कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर यहां पर आया जिसको कोयले का खान ऑक्शन में मिला है, वो सभी कंपनियां सुन ले, पहले राज्य सरकार का पैसा जमा करे, फिर एक फावड़ा चलाए, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आज सीजीएल परीक्षा के हाईकोर्ट का एक निर्णय आया, निर्णय को देखिए, जब हाईकोर्ट का निर्णय है तो उस पर कोई सीधा टिप्पणी नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई यदि किसी को कोई आपत्ति है तो राज्य सरकार उसकी जांच करवा ले, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वो अंतिम रिजल्ट नहीं होता, और इसमें वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ जो लंबित वैकेंसीज हैं उसको भी फिर से उसका भी मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसलिए जो भी छात्र आंदोलनरत है, जो युवा है, उनसे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि धैर्य ना खोए। 14 का परीक्षा है, 24 आ गया, बीत रहा है 24, बीच में लंबा 5 साल रघुवर जी का था, जो एक जेपीएससी नहीं करवा पाया वो जेएसएससी भी नहीं करवा पाया। हम लोगों ने प्रयास किया। दादा, एक सवाल और, आज 2 सवाल मेरे, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया। देखिए, लोकसभा में जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया, मैंने पहले भी कहा था, हमको लगता है कि पिछले ही अब तो आप लोगों से बात करते हुए कहा था कि यह संपूर्ण असंवैधानिक एक काला कानून लाया जा रहा है, जिसमें संविधान की जो शर्तें हैं उनका कहीं पालन नहीं किया, धज्जियां उड़ाई गई, जो दोनों सदन की 2/3 की बहुमत की जरूरी है उसको भी हटाया गया, जो 3/4 राज्यों का रेफरेंडम है उसको भी हटाया गया, और जब विरोध हुआ इसका तो फिर अब संयुक्त संसदीय समिति अब इस पर विचार करेगी। हमको लगता है कि देश को भ्रम में डालने के लिए केवल बिल को लाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अखबार, टीवी, अन्य जितने भी जनसंवाद माध्यम, उसका शीर्षक वही बने, तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प लेके उनका रिजर्वेशन का बात आया था, पहले तो उसको 29 तक टाला गया, अब देखिएगा उसको भी 34 तक ले जाएगा, ये 34 को 44 तक ले जाएगा। ये केवल और केवल बुनियादी चीजों से, रोजगार पे कोई बातें नहीं होंगी सरकार की, आजादी पर बातें नहीं होंगी, पूंजीपतियों पर बातें नहीं होंगी। इस तरह का डेली एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि केवल और केवल भ्रम में रखो, लोगों की बात को भूल जाओ। अब किसका सुने और किसका बोले? भाजपा का कहना है लाठी डंडे की सरकार है, जिस पर देवनाथ की पिटाई हुई। सुनिएगा, अब इनको और कुछ तो आता नहीं, ये लोग तो सब फूल बरसाते थे ना। जब सीएनटी एसपीटी एक्ट का संशोधन का बात आया तो फ्लावर गन से ऐसा शूट किए कि हमारे
सैकों में खूंटी जिला का एक शहादत हो गया। बकोरिया भूल गए, तपकड़ा भूल गए। ये फूल बरसाने वाली सरकार थी क्या भाजपा की? उनका कहना है कि देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी तो हो सकती थी, पिटाई क्यों? अच्छा, उस श्रृंखलता का क्या गवाही है? उन्होंने कभी लाठियां नहीं चलाई, इसलिए ये चीजें जो पुलिस की बातें हैं, पुलिस से बीजेपी कह रही कि सरकार कंफ्यूज है को जहाँ सीआईडी जांच के आदेश नहीं दी गई, वही एसएससी आयोग को कर दिखा दिया कि गलत तरीके से एग्जाम हुआ, फिर तरीके कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। देखिए ना, ये मामले को इतना ज्यादा हौच-पौच किया गया, कुछ भ्रमित छात्रों के द्वारा, कुछ भ्रमित मीडिया के द्वारा, कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब हाईकोर्ट का भी जब आ गया है, हम लोग को इंतजार करना चाहिए, शायद 22 जनवरी को अगली सुनवाई है। तो उस बीच में उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं मुकदमा वगैरह दर्ज करने का। तब तो जब कानूनन उन चीजों का पालन होगा तो सब चीजें सामने आ जाएगी। खबरें ये है कि केंद्र सरकार बोल रही है किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। पूरा रामायण सुनने के बाद में सीता किसकी माँ? वाह। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।